पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर के बाद स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। PSX 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 10,000 पॉइंट्स का इजाफा, 1,17,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो गई। एक ही दिन में स्टॉक मार्केट के हजम में 9% का इजाफा रिकॉर्ड। सीज फायर और सरहदों की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए पाकिस्तान और भारतीय अफवाज के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान राब्ता कुछ देर बाद होगा। अमेरिका की सालिसी और दोस्त मुल्कों की मदद से होने वाली जंगबंदी में तय पाया है कि दोनों मुल्क किसी तीसरे मुल्क में मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत से मुज़ाकरात मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के एजेंडे पर होंगे। पाकिस्तान ने सीज फायर की कोई दरख्वास्त नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। हमारी जवाबी कार्रवाई के बाद भारत ने सीज फायर की दरख्वास्त की। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की फ़ज़ाइया और बहरिया के अफसरान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़े किया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा है। मुखालिफ फ़रीक अगर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम जवाब देंगे और हमारा जवाब भरपूर होगा। कुर्दिश वर्कर्स पार्टी PKK का तुर्की के साथ 40 साला तनाज़ा ख़त्म करें और ग्रुप तहलील करने का फ़ैसला। ख़बर एजेंसी के मुताबिक कुर्दिश ग्रुप PKK से वाबस्ता न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि कुर्द PKK अस्करियत पसंद ग्रुप ने अपना तारीख़ी मिशन मुकम्मल कर लिया है, जिसके बाद तुर्की के साथ मुसल्लह तनाज़ा ख़त्म करने और ग्रुप तहलील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। तुर्क कुर्द ताल्लुकात का नए सिरे से वज़ा करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की की कुर्दिश वर्कर्स पार्टी PKK की तहलील का खैर मकदम। कहा कि एक पायदार अमन और दहशतगर्दी से पाक तुर्की के लिए अहम कदम है। सदर रजब तय्यिब एर्दोगान की क़यादत में तुर्क कौम ने इस्तेहकाम की राह अपनाई है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। तुर्की का PKK अस्करियत पसंद ग्रुप 4 दहाइयों से तुर्की रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार था। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से मुलाकात। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक डेविड लैमी ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। भारतीय ड्रोन ने 8 बहनों के इकलौते भाई अली हैदर को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रावलपिंडी में शहीद अली हैदर की रहायशगाह आमद। वालिदैन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि हुकूमत आपके ख़ानदान के साथ खड़ी है। शहीदों की कुर्बानी की वजह से जंग में फतह हुई। शहीद अली हैदर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर चिप्स बर्गर फरोख्त करके ख़ानदान के लिए रोज़ी कमाता था। तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम, आगाही के लिए तालीमी नसाब में शामिल करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तालीमी इदारों में तलबा को बराह रास्त अशिया की डिलीवरी रोकने का हुक्म। कहा कि तलबा को बराह रास्त डिलीवरीज रोकें। जो स्कूल कॉलेज अमल दरामद नहीं करता उसके खिलाफ कार्रवाई करें। नेशनल एंटी नारकोटिक्स कौंसिल तश्कील दी गई या नहीं, इस हवाले से भी अपडेट करें। सेक्रेटरी काबीना से रिपोर्ट तलब। पाक भारत कशीदगी के बाद फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी। 13 गैर मुल्की एयरलाइंस ने भी परवाजें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाज़ों की मनसूखी 50 से भी कम रह गई। खलीजी ममालिक के कई एयरलाइंस और तुर्की की एयरलाइन ने भी परवाजें शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान से हज परवाज़ों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ऑपरेशनल वजूहात पर सियालकोट से शारजा, दमाम और कुवैत की 3 परवाजें लाहौर मुंतकिल की गईं। और PCB की मुअत्तलशुदा डोमेस्टिक क्रिकेट बहाल करने का फैसला। PCB के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 के मैचेस बुध से खेले जाएंगे। रीजनल इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चैलेंज कप और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट अंडर 19 वनडे टूर्नामेंट आज से शुरू होगा।
अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती महाज पर बड़ी पेशरफ्त, बाहमी महसूलात में 115% कमी पर इत्तफाक। अमरीकी वजीर ख़जाना का कहना है कि अमरीका और चीन ने तिजारती इक़दामात 90 दिन के लिए मौखिर करने का फैसला किया है। अमरीकी वजीर ख़जाना ने जिनीवा में चीनी हुक्काम के साथ मुलाकात के बाद ऐलान किया। चीनी वजारत कॉमर्स कहते हैं कि टैरिफ में कमी दोनों ममालिक दुनिया के मुश्तरका मुफाद में है। उम्मीद है अमरीका तिजारत के मामले पर चीन के साथ काम करता रहेगा। बन्नू में पुलिस वैन के करीब बारूदी मवाद का धमाका। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। धमाका पुलिस वैन गुजरने के बाद हुआ। पुलिस के इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची के इलाके पोर्ट कासिम चुरंगी पर फायरिंग, 3 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी। फायरिंग करने वाले मुलजिम को ट्रैफिक एहलकार ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम के कब्जे से पिस्टल बरामद। फायरिंग का वाक़या रिश्ते के तनाज़े पर पेश आया। वज़ीर दाखिला सिंध ने फायरिंग के वाक़े की SSP मलीर से तफसीलात तलब कर ली। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत में पेश। चालान में कहा गया है कि मुलजिम शराज और अरमगान ने SSP के रूबरू एतराफ़ जुर्म की वीडियो रिकॉर्ड करवाई। मुलजिम ने मुस्तफ़ा पर तशद्दुद करने और गाड़ी में आग लगाकर कत्ल करने का एतराफ़ किया। मुलजिम ने हब से वापसी पर आला ज़र्ब, मकतूल के खून आलूद कपड़े और मोबाइल फ़ोन फेंके। मुलजिम की निशानदही पर आला ज़र्ब बरामद किया गया। मुस्तफ़ा आमिर ने अरमगान के घर जाने से पहले दोस्त को इत्तला की थी। अमरीका में मुकीम उसके दोस्त का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन की रिपोर्ट पंजाब फोरेंसिक लैब से मौसूल होने के बाद हतमी चालान पेश किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का इजलास। मरियम नवाज़ ने इजलास के आगाज़ में शुरका को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इजलास में पंजाब भर में मरीजों के लिए आलमी मयार के मुताबिक ब्लड की फराहमी के लिए प्लान तलब। हर डिवीजन में थैलीसीमिया सेंटर कायम करने की असूली मंजूरी। कहा 21 डिस्ट्रिक्ट और 15 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों में भी थैलीसीमिया सेंटर बनेंगे। मरियम नवाज़ का 800 मराकज़ सेहत की रीवैम्पिंग 20 जून तक मुकम्मल करने का हुक्म। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा में कैद अमरीकी यरगमाली ईडन अलेक्जेंडर की रिहाई का ऐलान। अलेक्जेंडर की रिहाई की तस्दीक करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नेक नियति से उठाया गया कदम करार दे दिया। कहा 2023 से हमास की कैद में मौजूद अमरीकी शहरी को रिहा किया जा रहा है। ये सब कतर और मिस्र के सालिसों की कोशिशों से कामयाब हो सका। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और तमाम जिंदा यरगमालियों को उनके प्यारों के हवाले किया जाए। इसराइल का कहना है कि अमरीकी यरगमाली की रिहाई के बदले कोई जंग बंदी या कैदियों का तबादला नहीं होगा। हमास ने गुज़श्ता रोज़ गजा में कैद इसराइली अमरीकी शहरी ईडन अलेक्जेंडर को रिहा करने का ऐलान किया था। और पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया की जानिब से झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा करने पर सरहद के दोनों पार अवाम के दिलचस्प तबसरे। भारतीय और पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय मीडिया को मजाक में आड़े हाथों ले लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।